एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। गाजा में बेकरी पर हमले का एक नया वीडियो सामने आ गया है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था किस तरीके से गाजा पट्टी में एक बेकरी जहां से 10,000 लोगों के लिए ब्रेड बनाई जा रही थी, उस पर निशाना साधा गया है। तो इस बेकरी पर इजराइल ने जो बमबारी की है उसका एक वीडियो सामने आया है। ये तस्वीर आपके सामने है। 10,000 लोगों को ब्रेड सप्लाई हो रही थी इस बेकरी से। वैसे ही आप जानते हैं किस तरीके की खाने पीने के सामान की किल्लत इस पूरी गाजा पट्टी में है, जहां हर तरीके की सप्लाई फिलहाल रोकी हुई है। और इस बीच गाजा पट्टी में बेकरी पर यह बमबारी। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल की तरफ से भी चुन चुन कर निशाना साधा जा रहा है गाजा पट्टी में। हमास भी बाज आने को तैयार नहीं है। अमेरिका से जिस तरीके की उम्मीद आज के दिन की जा रही थी कि जब जो बाइडेन साहब आएंगे तो वो जॉर्डन भी चले जाएंगे और वहां से हो सकता है कोई रास्ता निकल आए, लेकिन अमृतसर, अब सवाल यह कि फिर मध्यस्थता अब कैसे होगी जब अमेरिका तो इजराइल के साथ खड़ा हुआ दुनिया को नजर आ रहा है। जी, जैसे हमारे सहयोगी गोयल साहब कह रहे थे कि जो दुनिया की जो आर्थिक हालात है वो ऐसी भी बहुत ये जो कोविड वगैरह के बाद हालत पतली थी और उसके बाद यूक्रेन युद्ध आया जो कि यूरोप में काफ़ी अभी भी उसका असर हो रहा है। जर्मनी का इकोनॉमी में असर हुआ है। तो अभी किसी के इंटरेस्ट में नहीं है कि और कोई युद्ध बढ़े और इस जो अभी ऑपरेशन हो रहा है इससे खतरा बहुत बढ़ गया है। तो इसीलिए जो अरब वर्ल्ड है अब, जो कि पहले डिवाइड हो रहा था, जो दो पल्ले में बट रहा था, जो कि थोड़े इजराइल के तरफ नरम थे, जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, बहरीन हुआ, यूएई हुआ, और इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे थे जो अभी G20 का शिखर सम्मेलन हुआ। हाँ। तो अब उनका जो अगर OIC जो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें काफ़ी 57 देश हैं, तो और UN में भी इनका काफ़ी पल्ला भारी है। तो मेरे ख्याल से ये जरूर इसमें बात करेंगे इसमें। और जनरल दयाल, मैं आपको लेकर आना चाहती हूँ। सर, अभी जो सर बात कर रहे थे अमृतसर की साहब, कोई नहीं चाहता युद्ध बढ़े, लेकिन सवाल ये है कि युद्ध थमे कैसे। इसका भी तो कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि एक तरफ इजराइल जिसने ठाना है कि हमास का खात्मा होगा। अब वो हमास का खात्मा कहां होगा, कैसे मान लिया जाएगा कि हमास का खात्मा हो गया है। वहां दूसरी तरफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है हर दिन नहीं, अब तो ये कहना चाहिए हर घंटे के साथ वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी वजह से दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर बिल्कुल रोमना, देखो सिंपल बात है, जब UN इनफेक्टिव हो चुकी है ना, डिफंक्ट बॉडी हो चुकी है, हाँ। तो इसमें कोई मध्यस्थता नहीं करा सकता। कौन मध्यस्थता कराए? लोग तो पहले ही पालों में बढ़ चुके हैं। तो मध्यस्थता कराने के लिए एक टावरिंग पर्सनैलिटी चाहिए, टावरिंग कंट्री चाहिए, जो दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि लोग पालों में बट गए। दूसरी बात यह है कि अब ये युद्ध रुकेगा का, देखिए पहले दिन से मैं कह रहा हूं, अब ये युद्ध जब रुकेगा जब हमास का बिल्कुल इजराइल सफाया कर देगा। क्योंकि या तो इसके 3 ही 4 ऑप्शन है, या तो कोई मध्यस्थता करे, हमास सरेंडर करे, वॉर क्राइम्स पे हमास के लीडर्स पनिश हों, इजराइल जो है वेस्ट बैंक से अपनी प्रभुसत्ता खत्म करे और ये दोनों कंट्रीज पीसफुली अपने बॉर्डर्स। ये जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।